Hello everyone out there, my name is Tushir again and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि आप में से भी किसी को अगर एक एमफी सर्टिफाइड या एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है एंड आपको अगर किसी भी एएमसी की यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की म्यूचुअल फंड को सेल करना है तो उसके लिए आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या रहेगी, आपकी कितनी एज होनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले कि हाउ टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझें कि हमारी एएमसी क्या होती है। एएमसी हमारी एक प्रकार की एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि डिफरेंट टाइप की म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च करती है और उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए अलाउ करती है इन शॉर्ट। ठीक है, एएमसी जो है अपॉइंट करती है इंडिविजुअल्स को, बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को और डिस्ट्रीब्यूटर को जो कि उनकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब सेबी ने इसके लिए कुछ एक रूल्स को स्पेसिफाई किया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बनने के लिए। सबसे पहले इसमें कंडीशन आती है कि आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स एंड अबव की होनी चाहिए। दूसरा ये आता है कि जो NISM का 5A वाला सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है विच इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, वो आपको क्लियर करना चाहिए, जिसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको 100 में से कम 60% मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं। ठीक है, साथ ही इस एग्जाम में 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है पर रॉन्ग आंसर की। तो ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एग्जाम का जो लिंक है कहाँ से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है वो डाल दूंगा एंड साथ ही में जो उसका स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, आप जाके वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो ही रिक्वायरमेंट है जो कि सेबी ने स्पेसिफाई करी है टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। ठीक है, अब एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कुछ एक पर्संस के लिए, जिन पर्संस की एज 50 ईयर्स या उससे अबव की है उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि उनके पास की मतलब उनका स्टॉक मार्केट में कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कि वो स्टॉक मार्केट डीलिंग कर रहे हैं शेयर्स की, या फिर म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री पहले से वो इन्वॉल्व है। ठीक है, एज ऑफ 31 मई 2010 वो लोग NISM का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो इसका एग्जाम क्लियर कर या फिर इसमें ना कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, यानी कि CPE ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग। जिस तरह आप कोई कोचिंग क्लास लेते हैं उसी तरीके से ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग को जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो इसका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप की रिक्वायरमेंट थी। अब आपकी अगर 18 ईयर्स अबव की एज है वो आपने क्लियर कर ली, फिर आपने जो सेबी का जो एग्जाम है 5A वाला वो क्लियर कर लिया, एंड जो 50 ईयर्स अबव एज के पर्सन की उनकी कंडीशन भी क्लियर हो चुकी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ना पहले जो एमफी की वेबसाइट है वहां जाके आपको जो इसका एमफी का लाइसेंस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वो आपको लेना पड़ेगा, जो उसमें कोई डिटेल्स होंगी, आपका जो पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा एंड जो आपका एग्जामिनेशन डेटा है वो सब फिलअप करना पड़ेगा। सेबी फिर उसको वेरीफाई करेगी अपनी डेटाबेस से। अगर ये सब चीजें मतलब सही रहती हैं तो आपको विद इन 10 to 15 डेज आपको जो अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस है वो मिल जाएगा, फिजिकली भी एंड डिजिटली भी। आपके मतलब घर पे आपका जो पोस्टल एड्रेस होगा वहां पे डिलीवर हो जाएगा। अब आपके पास एक बार अगर एमफी का जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस आ गया है उसके बाद आपको ना किसी एएमसी के साथ एम्पैनलमेंट करना पड़ेगा। लाइक जैसे जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, लाइक आपकी ICICI की म्यूचुअल फंड्स हैं, HDFC के हो गए, टाटा के हो गए, निपॉन के हो गए, ब्लैकस्टोन के हो गए, ये जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज है आपको उनके साथ एम्पैनल होना पड़ेगा ताकि उनके म्यूचुअल फंड को आप सेल कर सकें एंड उनको सेल करने के साथ साथ उनका जो स्पेसिफाइड कमीशन रेट है वो आप इसमें अर्न कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अपनी जो फीस है उसको भी चार्ज कर सकते हैं पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसको आपके म्यूचुअल फंड की कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप उनसे जो भी सेबी के अकॉर्डिंग जो फीस का स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट से फीस भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको म्यूचुअल फंड बेचने पर एएमसी द्वारा जो आपकी जो ट्रेलिंग कमीशन के बेस पर आपको कमीशन भी दे दिया जाएगा। तो गाइज यही था कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में किस तरीके से बन सकते हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट आपको उसमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो गाइज ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।